ठीक है भाई। हरे कृष्णा। हम स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। और इसमें हम पहुंच चुके हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में। तो इससे पूर्व हम चर्चा करें, अभी हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दैवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है पुनः भक्ति वैभव पाठ्यक्रम में। तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में। और इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान का ध्यान। तो एक बार अब तक हमने क्या क्या चर्चा की उसको हम ध्यान लेते हैं। तो जो दूसरा अध्याय है, जो दूसरा स्कंद है विशेषकर, उसमें हमने देखा कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं उन्होंने परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है उनका उत्तर देना आरंभ किया। और परीक्षित महाराज का एक प्रश्न था कि सर्वोच्च मार्ग कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है भगवत प्राप्ति का। तो जैसे कि हमने देखा नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं उनके बीच जो चर्चा हो रही है, सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि है, उन्होंने तो पहले ही घोषित कर दिया है कि सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रथोक्षज, कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान की भक्ति। लेकिन अभी यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो वो आरंभ से बोलना यहाँ पे आरंभ करते हैं। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम सभी के लिए है, ताकि सभी लोग धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सके। और ये श्रीमद् भागवतम न केवल आरंभिक योगियों के लिए है, बल्कि ये महा परम हंसों के लिए, महान भक्तों के लिए भी है, महाजनों के लिए भी।
तो जो नए भक्त हैं या जो नए योगी हैं, उनके लिए उनके लिए कैसे है भागवतम, वो भी धीरे धीरे जान सकते हैं कि किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाना है और भगवान की शुद्ध भक्ति में आना है। और जो परमहंस है वो तो पहले से ही परमहंस है, तो उनके लिए कैसे है? उनके लिए श्रीमद् भागवतम आनंद का विषय है, यानी वो आनंद लेते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो भागवतम ऐसा नहीं है केवल परमहंसों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी विश्व रूप के ध्यान से आरंभ करते हैं और धीरे धीरे परमात्मा के ज्ञान के विषय में बताते हैं और फिर भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे पूर्व का जो अध्याय था उसमें विराट रूप के बारे में बताया गया, विराट रूप के ध्यान के बारे में बताया गया। तो दो प्रकार के योगी हैं, एक है आसक्ति योगी, एक है निरासक्ति योगी। आसक्ति योगी यानी जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है लेकिन वो कुछ भौतिक आसक्तियां उसके हृदय में है, तो ऐसे में भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना बहुत ही कठिन है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आसक्त हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए है विराट रूप का ध्यान। और जो निरासक्त योगी हैं, जो कुछ नहीं चाहते भगवान से, केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए है भक्ति योग। तो हर कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता या हर कोई शुद्ध भक्ति करना नहीं चाहता, तो इसीलिए उनके लिए क्या है? विराट रूप का ध्यान। तो पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बताया विराट रूप के ध्यान के बारे में, और इस अध्याय में थोड़ा एक स्तर ऊपर जाते हुए वो परमात्मा के ध्यान के विषय में हमको बताएंगे। तो इसीलिए जो आज का अध्याय है उसका नाम क्या है? परमात्मा का ध्यान या भगवान का हृदय में ध्यान। तो धीरे धीरे यहाँ पे विराट रूप के ध्यान से कर्म कांड को रिजेक्ट किया गया है, कर्म कांड की बदसरना की गई है। उसके बाद जो आगे के श्लोक है उसमें परमात्मा के ध्यान का वर्णन किया गया है, परमात्मा के रूप का वर्णन किया गया है, परमात्मा कहाँ पे है, कैसे उनका आकार है, कितना आकार है, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो योगियों के लिए क्या निर्देश है अलग अलग प्रकार के, उसके विषय में चर्चा हुई। और अंततः बताया गया है कि किस प्रकार जो भगवान की साधना भक्ति है, भगवान के लिए सेवा करना, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो ये तो हमें पहले ही पता लग गया है, जो शौनक आदि ऋषि है उनकी जो चर्चा है उससे हमें पहले ही पता लग गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अभी विस्तार से बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ हम जानेंगे कि वास्तव में ध्यान क्या है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी का क्या कहना है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो आप में से जो भी भक्त लोग पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनंत प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नंद प्रणाम आवाज आ जी। रही प्रभु मेरी? जी जी माता जी, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। एक भक्त शिला प्रभुपाद उवाच, एक भक्त के लिए ध्यान। अतिथि, क्या आप अपने केंद्र में ध्यान का अभ्यास करते हैं? हंसदूत, हमारा ध्यान भगवान के पवित्र नाम का जप करने में निहित है, या वास्तव में हम सदैव ध्यान में लीन रहते हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं, इसीलिए हमारा मन, जो हमारी गतिविधियों का केंद्र है, सदैव कृष्ण में लीन रहता है। ध्यान का सिद्धांत है कि अपने मन को कृष्ण में स्थिर करना। जैसे कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मुझे अपना प्रेम दो, इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे। इसीलिए यदि हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं प्रभुपाद, यह योग का सर्वोच्च सर्वोच्च प्रकार है। योगिनामपि सर्वेषां समय युक्त तमो मतः। 6.47 भगवद गीता। जो कोई भी कृष्ण कहते हैं जो कोई भी कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय में सदैव भक्ति और प्रेम के साथ मेरा चिंतन करता है, वही सर्वोच्च योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशम।
तो यह हरे कृष्ण आंदोलन, जैसे ही आप कृष्ण नाम जपना जाप करते हैं, इसे सुनते हैं, तुरंत आपके मन में कृष्ण का विचार आता है। और यह जाप कोई साधारण मनुष्य नहीं करता। जब तक किसी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति ना हो, वह जाप नहीं कर सकता। आप इस बात आप बस इस अंदर यह सर्वोच्च है अंदर वह सर्वोच्च है। तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अर्थ है कि हम लोग सर्वोच्च योगी बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। अतिथि, क्या उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है? प्रभुपाद, अभ्यास बहुत सरल है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो कोई भी, यहाँ तक कि बच्चा भी शामिल हो जाता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी ताली बजाकर शामिल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में इसकी अनुशंसा की गई है। हरे नाम हरे नाम केवलम। चैतन्य चैतन्यमृत आदि पर 17.21। इस युग में वास्तव में कोई भी ध्यान नहीं कर सकता। यह बहुत कठिन है। हो सकता है एक दो लोग ध्यान कर सकें, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ कृष्ण 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 भावनामृत जब इतना अच्छा है कि एक बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि वह शिक्षित हो, अमीर हो या प्रबुद्ध हो। नहीं, वह जैसे वह है, बस अगर वह इसके इसमें भाग ले, चाहे महिला ही क्यों ना हो, हम जब कर सकते हैं। थोड़ी गर्जना हुई, जैसे ही हमने जब शुरू किया, वह बंद हो गई। यह अधिकृत है, यह अनुशंसित है, और यह व्यवहारिक रूप से हो रहा है अब यूरोपीय और अमेरिकी देशों में 4-5 साल पहले से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक नए भक्त हैं, मतलब भक्त नहीं, कोई गेस्ट आए हैं टेम्पल में। वो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं? क्योंकि आज भी हम देखते हैं बहुत लोग ध्यान ध्यान, मेडिटेशन मेडिटेशन, इसके पीछे भागते हैं। लेकिन वास्तव में मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन भगवत गीता में बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ जो विधि है वो है हमेशा भगवान के बारे में सोचना। वही सबसे श्रेष्ठ योग। और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि एक भक्त हमेशा भगवान के विषय में सोचता है। भले ही वो कोई भी कार्य करता है भगवान के लिए कर रहा है, इसीलिए वो भगवान के बारे में सोचता है। जैसे वो अगर कुकिंग कर रहा है तो क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है तो भगवान के विषय में सोचता है। और कहीं जा रहा है भगवान के लिए, कुछ सामान लेने जाता है तो भगवान के बारे में सोचता है। और कुछ भी कार्य करता है तो हमेशा भगवान का चिंतन करता है। तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ योगी भक्ति योगी है, क्योंकि वो हर समय भगवान का चिंतन करता है। ऐसा नहीं है कि वो आसन लगाएगा फिर भगवान का ध्यान करेगा, नहीं। वो हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, भक्ति योग का। एक बच्चा, यहाँ तक कि एक स्त्री भी इसका अभ्यास कर सकती है। कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही वास्तव में ध्यान है। भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ ध्यान है, ऐसा भगवान का भी मत है और सारे शास्त्रों का मत है। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है जो हम चर्चा करने वाले हैं। हम लेंगे सबसे पहले कर्म कांड का परित्याग और उसके बाद आत्मा का वर्णन। यहाँ तक हम प्रयास करेंगे आज चर्चा करने। तो मैं आपके साथ पुस्तक या ग्रंथ श्रीमद् भागवतम शेयर करता हूँ सेकेंड के। दो हृदय में। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोलना आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृति प्रत्यवरुद्य तुष्टात् तथा ससर्जेदवदम् अमोघ दृष्टि यथापयात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, या ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस प्रकार वे सृष्टि का पूर्ववत निर्माण कर सके।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ जीव हैं, और उनको आदि कवि भी कहा गया है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि, यानी संसार के पहले जीव, या संसार के सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति। आदि कवि, आदि मतलब होता है पहला, कवि मतलब होता है बुद्धिमान। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जीव होने के बाद भी ब्रह्मा जी भी भगवान को कभी कभी भूल जाते हैं, उनको विस्मृति हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करके भगवान से पुनः अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो यही हमारा हमारे साथ भी होता है। जब ब्रह्मा जी को विस्मृति हो सकती है तो हम तो कुछ भी नहीं है। और ब्रह्मा जी तो वैसे भी भगवान की योग माया के अधीन है, और हम महामाया के अधीन है। तो हम लोगों को बार बार, एक दिन में ही पता नहीं कितनी बार हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद कभी कभी हम भक्ति में हमारा पतन हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी तुम लोग भगवान को याद कर लेते हो। यानी हम लोग हमेशा से ही गिरे हुए हैं, हम कभी कभी भक्ति कर लेते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ जीव है, जो ब्रह्मा जी है और जो इंद्र है, ये बहुत महान व्यक्ति है, ये कभी भगवान को भूलते हैं। लेकिन हम लोगों को कभी कभी, ठीक है, यहाँ पे एक सृष्टि में ब्रह्मा जी को याद करना पड़ा, भगवान को, भगवान का ध्यान करना पड़ा। तो भगवान के ध्यान के द्वारा उन्होंने अपनी स्मृति प्राप्त की, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान ने उनको शक्ति दी, बुद्धि दी, ताकि वो सृष्टि का सृजन कर सके। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वास्तव में वो पंच तत्वों का नहीं बना है। तो आठ तत्वों में से केवल एक तत्व से ही ब्रह्मा जी का शरीर बना है। तो वो कौन सा तत्व है जिससे ब्रह्मा जी का शरीर बना है? आठ तत्वों में से एक तत्व से ही ब्रह्मा जी का शरीर बना है। तो वो कौन सा तत्व है? ओके, सबने हैंड रेस किया है। तो हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं काफी बार। जी हरे कृष्णा, कुछ कर। बुद्धि का प्रभु। हम्म। तो ब्रह्मा जी पूरे बुद्धि से बने हैं। जैसे हम आठ तत्वों का हमारा शरीर है, पंच तत्व है, और मन बुद्धि अहंकार। लेकिन ब्रह्मा जी मन से भी ऊपर है, क्योंकि वो बुद्धि तत्व से बने हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी भगवान का ध्यान करना पड़ता है, और भगवान से प्रेरणा लेनी पड़ती है कुछ कार्य करने के लिए। तो फिर साधारण व्यक्ति के बारे में कहा ही किया जाए। तो यहाँ पे यही कहा गया है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं, और वह रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना के लिए शक्तिप्रद है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भूल जाते हैं। जीव की यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी इसको करके दिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान के ध्यान के द्वारा हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि अगर हम देखें, ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की वो बहुत अनेक अनेक वर्षों तक की। और ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष है उसमें हमारे, ब्रह्मा जी का एक दिन है, हमारे हजार के युग है, सहस्त्र युग पर्यंतम। है ना? श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी चर्चा हुई कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें हमारे हजार चतुर्युग हैं। तो ब्रह्मा जी के जो एक साल है उसमें हमारे कितने चतुर्युग हो गए, कितने मनवंतर बीत गए। और जो ब्रह्मा जी ने इतने वर्ष तपस्या की, तब जाके उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अप्यस्त यत् प्रपद सीम्य विचिन्त्य तत्व गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी स्वयं हमें बता रहे हैं अपने उदाहरण से। और ब्रह्म संहिता में उन्होंने इस बात को बोला है कि कोई अगर व्यक्ति अनेक अनेक करोड़ों वर्षों तक मन की गति से भी अगर भगवान का चिंतन करता है, मन की गति सबसे तेज होती है।
अगर आप मन की गति से भी चलते हो ध्यान योग में, तब भी आपको करोड़ों करोड़ों वर्ष बाद भी आप केवल भगवान के विषय में उनके अंगूठे के आगे के भाग के बराबर जान पाओगे, यानी पूरी तरह नहीं जान पाओगे। तो ये बाकी विधियां हैं, और कैसे भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है उसकी भी आगे चर्चा हुई, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान की चर्चा हुई। तो जो आरंभिक योगी है वो विराट रूप का ध्यान करता है, ब्रह्मा जी ने इसी विराट रूप का ध्यान किया। उसके बाद यहाँ पे आया है कि ब्रह्मा जी ने उसका क्या किया। ब्रह्मा जी ने वेद प्रकट किए। वेद क्या होते हैं? वेद सृष्टि के बारे में पूरा मैनुअल, सृष्टि के विषय में जितना भी ज्ञान है वो वेद कहलाता है। कई लोग बोलते हैं साइंस वर्सेस वेदास, है ना, लेकिन साइंस भी वेद है, क्योंकि वेद का मतलब केवल केवल चार वेद नहीं है। वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान मतलब सब ज्ञान आता है उसमें, उसमें भौतिक ज्ञान भी है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है। तो ब्रह्मा जी ने जब वेद प्रकट किया, जब ज्ञान प्रकट किया, तो उन्होंने उसको ग्रंथ रूप में प्रकट किया, और उन ग्रंथों का उद्देश्य था भगवान की भक्ति। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने उन ग्रंथों से कुछ और ही कंक्लूजन निकाल लिए, कुछ और ही निर्णय निकाल लिए, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि है उसको वेद में वही चीज दिखाई देती है। तो इसीलिए वेद को क्या बोला गया है? निगम कल्प तरो कलि, निगम कल्प तरो। निगम यानी वेद, कल्प तरु यानी उसमें सब कुछ है। कल्प तरु मतलब जो सब कुछ हमें दे सकता है। तो जिसकी जैसी चेतना है वो वेद में वैसी चीज वो ढूंढ लेता है। तो वेदों का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को धीरे धीरे कर्म कांड से और भगवान की भक्ति की ओर ले जाना। कर्म कांड से ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड के बाद भक्ति कांड। लेकिन व्यक्ति कर्म कांड में ही इतना उलझ गया कि वो कभी भी भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंच पाया, या बहुत ही कठिन हो गया उसके लिए। ज्यादातर व्यक्ति उसी में खो गए, उन्होंने उसका गलत निर्णय निकाल लिया। तो जिसकी जैसी चेतना होती है वैसे उसकी समझ होती है। तो एक बार क्या हुआ, एक सेमिनार था, वहां पे एक व्यक्ति आया था, शराब छुड़ाने के ऊपर सेमिनार था। तो एक गधे को लेके आया था, और एक बाल्टी में उसने शराब रखी। ठीक है, पता नहीं, शायद आप लोगों ने, मुझे लगता है पहले भी ये कहानी सुनी है। तो उसको सेमिनार देना था नशा मुक्ति के ऊपर। तो गधा को लेके आया और एक बाल्टी लेके आया, उसमें उसने शराब रखी थी। तो उसने शराब डाली और गधे को लाया, और गधे ने शराब नहीं पी। तो उसने पूछा ऑडियंस से कि देखो, क्या इससे आपने सीखा? ऑडियंस में कौन थे? जो शराबी लोग थे, जिनको नशा छुड़ाना था। तो वो ये समझाना चाहता था कि देखो, जानवर भी शराब नहीं पीता है ना, और आप लोग जानवर से भी बदतर हो, ऐसा उसका उद्देश्य था। लेकिन लोगों ने वहां पे क्या समझ लिया, और बोला सब समझ में आ गया। एक शराबी बोला हाँ समझ में आ गया। ठीक है, क्या समझ में आया? तो शराबी ने बोला कि ये समझ में आया कि जो शराब नहीं पीता वो गधा होता है। तो उसने कुछ उल्टा ही उसका निर्णय निकाल लिया है। जो शराब नहीं पीता वो गधा होता है, तो हमें शराब पीनी चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जो वेद बनाए, वो उसका उद्देश्य ये था कि कर्म कांड छोड़ना है, भक्ति करनी है। लेकिन व्यक्ति ने कुछ और ही निकाल लिया उससे, कि देखो कर्म कांड है, वेदों में तो दिया है कर्म कांड है, तो कर्म कांड गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? सादृश्य ही ब्रह्मण्य एष पंथा यन यन्नाम धारयति धीर पार्थे ही परिब्रह्म तत्र न विन्दते अर्थान मायामयी वासनया शयान। यानी जो वैदिक ध्वनिया है वो इतनी मोहने वाली है, इतनी मधुर है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी है कि अगर आपको हजारों वर्षों तक भोग करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इससे क्या है, व्यक्ति की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ है आते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो वेदों की ध्वनिया, वेदों के शब्द, या वेदों में जो विषय हैं इतने मधुर हैं कि व्यक्ति उससे मोहित हो जाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हम भी भोग करें, हम भी देवता बने।
हम भी स्वर्ग की प्राप्ति करें, और उसके लिए वो बहुत तपस्या भी करते हैं, बहुत अनेक विधान दान पुण्य करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो ये सुख है, ये भी क्या है, क्षणिक है। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि ऐसे सुख, जो स्वर्गलोक के सुख है, बहुत समय तक भोग करने के बाद जब पुण्य समाप्त हो जाता है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, उनको दोबारा आना पड़ता है। और दोबारा जब कोई व्यक्ति आता है, क्या गारंटी है कि अभी वो दोबारा से वेद पढ़ पाएगा कि नहीं। हो सकता है उसका जन्म ऐसे देश में हो जहाँ पे दूर दूर तक वेद का कोई नाम ही नहीं है, तो उसके लिए फिर बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो दोबारा मृत्युलोक आएगा, अभी पता नहीं क्या वो कर्म करेगा, फिर पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त करेगा, फिर दोबारा उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। फिर कई कष्ट भोगने के बाद दोबारा मनुष्य जीवन मिलता है। तो हमें उसको वेस्ट। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, बस नेटवर्क समस्या हो गई थी। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पे ऐसे लोगों की भत्सना करते हैं, और यहाँ पे स्वयं जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी इसकी भत्सना करते हैं, और भगवान ने भी इसकी भत्सना की है। तो ऐसे कर्म कांड की भत्सना करता है। तो इसीलिए हमें मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसे स्वर्गिक सुख के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के भौतिक। स्वर्ग का सुख भी भौतिक सुख में ही आता है वास्तव में। ठीक है? तो यहाँ पे इसकी भत्सना की गई है कि हमें इस प्रकार के सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। और हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी एक श्लोक बोला गया है कि जो वेद हैं वास्तव में 3 गुणों से भरे हुए हैं। उसमें भक्ति भी है, लेकिन भक्ति को इतना, भक्ति और बाकी विषय उसमें बराबर मात्रा में है। तो हमें सार नहीं पता लग पाता, क्योंकि सारी चीजों को बराबर महत्व दिया गया है। कर्म कांड को भी उतना ही महत्व दिया गया है, ज्ञान योग को भी और भक्ति योग को भी। तो व्यक्ति नहीं सोच पाता कि क्या करना है, उसको लगता है सब चीज है और कोई भी एक करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो भक्ति को एक ऑप्शन की तरह वो देखता है वेदों में। इसीलिए तुरंत भगवान दूसरे अध्याय में ही आरंभ में ही बोल देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान। और भगवान बोलते हैं कि जो वेद है, भगवत गीता में बोलते हैं, 3 गुणों के विषय में चर्चा करते हैं, और 3 गुणों से ऊपर उठो, यानी मेरी भक्ति को स्वीकार करो। त्रैगुण्य विषय वेद, और यही वेदों का तात्पर्य है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। और उसके बाद भगवान एक और श्लोक बोलते हैं, श्लोक के बाद त्रैगुण्य विषय वेद के बाद, यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जिस प्रकार एक नदी के होने से छोटे छोटे कुओं का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है,
उसी प्रकार वेदों का तात्पर्य जानने से वेदों को पढ़ने का लाभ मिल जाता है। मतलब हर चीज के लिए अलग अलग कुआं होता है, कपड़े धोने के लिए अलग होता है, नहाने के लिए अलग होता है, पानी पीने के लिए अलग कुआं होता है। लेकिन अगर कोई नदी के पास रहता है तो उसको अलग अलग कुओं की आवश्यकता नहीं है, नदी से सारे प्रयोजन हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड आदि सब भक्ति योग में ही है। वास्तव में भक्ति योग में सब है, भक्ति योग अपने आप में पूर्ण है, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवत गीता के आरंभ में ही। और वही बात यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, बिल्कुल आरंभ में ही यहाँ पे बता रहे हैं। अथा कबीरनाम असूयावतर्था स्यात् परमतो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथार्थे नयति तत् परिश्रमं तत्र समीक्षमाणा। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ व्यक्ति है वो सोचते हैं कि इस लोक में हम भोग नहीं करेंगे, यहाँ तो सब बेकार है। क्या भोग है यहाँ पे? स्वर्ग लोक में जो भोग है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सांसारिक भोग त्यागते हैं। क्यों? ताकि वो स्वर्गिक भोग कर सके। लेकिन भोग तो भोग है। अगर आप संसार में भोग त्याग रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, किस लिए? ताकि आप कुछ अच्छा भोग कर सको। तो वो भी क्या है, भोग वृत्ति है। जैसे हिरण्यकश्यप हुए, उसने भी तो भोग त्यागा। क्यों? क्योंकि वो उ- उच्च भोग चाहता था, वो चाहता था स्वर्ग का भोग करना, तीनों लोकों का भोग करना चाहता था। तो उसने क्या किया, कुछ समय के लिए संसारिक भोग को त्याग दिया, उसका शरीर कमजोर हो गया। तो हम बोलेंगे अरे हिरण्यकश्यप कितना बड़ा तपस्वी है। ऐसी संसार में कई लोग भोग का त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। क्यों? ताकि उनको करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त हो सके, करोड़ों गुना अधिक भोग प्राप्त हो सके, इसीलिए वो इस संसार में तपस्या करते हैं। लेकिन वो भी क्या है, भोग वृत्ति है। ठीक है, आप संसार के भोग को त्याग दिया, लेकिन आप कुछ और भोग चाहते हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि संसार के भोग और स्वर्गिक भोग दोनों को त्यागना चाहिए। संसार में जो भी वस्तुएं दी है वास्तव में वो भगवान की सेवा के लिए है, ताकि हम लोग भगवान की सेवा कर सके और भगवान को प्राप्त कर सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुएं में फंसा है तो ऊपर से कोई मान लो मिट्टी डाल रहा है, तो मिट्टी डाल रहा है किस लिए? ताकि वो कुएं से बाहर आ सके, है ना। अगर हम उस मिट्टी में ही दब जाएंगे तो क्या होगा? तो हम कभी कुएं से बाहर नहीं आ सकते। वैसे भगवान ने यहाँ पे वस्तुएं दी है इसलिए ताकि हम उनका उपयोग करके इस संसार से बाहर आ सके, लेकिन हमें उसमें नहीं डूबना है। और उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसमें हमने पढ़ा। ईशावास्य सिद्धांत क्या है? जितना दिया है उतना ही लेना है। तो हम इस संसार में नहीं फंसते जितनी हमारी आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप आवश्यकता से अधिक लेते हो तो आप दूसरों के हिस्से का खाते हो, उससे आप संसार में फंस जाते हो। तो यहाँ पे यही बोला गया है, जितना आपके लिए भगवान ने दिया है और आपके लिए भगवान ने पर्याप्त दिया है। आज भी ऐसा नहीं होता है कि हवा खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया। आज भी सब चीज है संसार में। बस क्या है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ज्यादा भोग कर रहे हैं। कुछ लोग अगर ज्यादा लेंगे तो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने तो सबको बराबर दिया था। दो बच्चे हैं, दोनों को दो दो आम दिए थे, लेकिन एक बच्चे ने 3 आम खा लिए, तो दूसरे बच्चे के लिए कमी हो गई। लेकिन माँ ने तो बराबर दिया था दोनों को। वैसे ही भगवान ने बराबर दिया है। अगर कहीं पे कोई भूखे मर रहा है या किसी चीज का अभाव है किसी को, तो इसीलिए है क्योंकि दूसरा व्यक्ति ज्यादा ज्यादा खा रहा है या ज्यादा ग्रहण कर रहा है। आज भी हम देखते हैं इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सबको आम मिलते हैं, सबको सेब मिलते हैं, सबको टमाटर मिलते हैं, सबको सब्जियां मिलती है। तो भले ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन भगवान की व्यवस्था है सबके लिए, सबको चीजें प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं है किसी के पास कोई कमी है, और कमी अगर है भी तो भगवान की ओर से कमी नहीं है।
हम लोग उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम लोग, कोई लोग ज्यादा भोग चाह रहे हैं, तो इसीलिए उनकी वजह से दूसरे लोगों के लिए कम पड़ जा रहा है। बस यही है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जितना है जरूरी उतना ही लेना चाहिए और उतने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। अगर हम ज्यादा प्रयास करते हैं तो उससे क्या होता है, भक्ति का नाश हो जाता है। अत्याहारा प्रयासश्च, जो रूप गोस्वामी बताते हैं, अत्याहार यानी बहुत ज्यादा चीजों को संग्रह करना, और प्रयासश्च यानी बहुत अधिक प्रयास करना भौतिक चीजों के लिए। जितना आवश्यकता है उतना ही प्रयास करना चाहिए और बाकी समय अपना भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। क्योंकि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को ही भूल जा रहे हैं, तो वो प्रयास ऐसा श्रम ये वही केवलम। तो उसको कहा गया है कि केवल कठिन परिश्रम है और कुछ नहीं है। और कठिन परिश्रम तो एक गधा भी कर रहा है। तो कई बार लोगों से पूछा जाता है कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं? वो बोलते हैं, "वो बहुत बिजी है, हम जॉब कर रहे हैं, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं।" तो परिश्रम तो गधा भी कर रहा है ना, तो उसमें, लेकिन, और फिर एक बार अभी एक व्यक्ति आया था, उससे हमने बोला कि भगवत गीता लीजिए, अभी फेस्टिवल था मंदिर में। तो उसने बोला मैं बहुत बिजी हूँ। तो उसको बोला कि तो अर्जुन कौन सा खाली बैठा है, अर्जुन कौन सा बेरोजगार है? अर्जुन भी बहुत बिजी है। अर्जुन जितना बिजी तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन तो एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको सारे कार्य संभालने होते हैं। अलग अलग लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, अलग अलग लोगों से वचन लेना, उनकी रक्षा का वचन लेना, उनके लिए युद्ध करना। और अर्जुन भगवत गीता कब सुन रहा है? सबसे बिजी मोमेंट है जीवन का। सोचो, अगर आप एग्जाम हॉल में हो, आप परीक्षा दे रहे हो, उस समय अगर कोई आपको बोले रुको थोड़ा आपसे कुछ बात करनी है, आप बोलोगे नहीं नहीं, एग्जाम के बाद करेंगे, एग्जाम के बीच में हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वैसे ही अर्जुन का एग्जाम चल रहा है, अर्जुन युद्ध कर रहा है, वो क्षत्रिय है, लेकिन वो समय निकाला भगवत गीता के लिए, भगवत गीता सुनने के लिए। और हम लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि हम हमारे पास समय नहीं है, और ये दो चीजें, एक तो हम अर्जुन से ज्यादा बिजी हैं, या हम अर्जुन से ज्यादा बड़े भक्त हैं, और दोनों ही गलत। तो इसीलिए उस व्यक्ति को समझाया कि देखो अर्जुन भी बिजी है, अर्जुन भी भगवत गीता पढ़ रहा है, तो आप भी भगवत गीता पढ़िए, आप तो अर्जुन से ज्यादा बिजी नहीं है शायद। और परिश्रम तो गधा भी कर रहा है। हो सकता है उसको बुरा लग गया हो गधे वाली बात से, लेकिन ये सच है, रियलिटी है, हमें जानना चाहिए ये चीजें। तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं क्या बोला गया है। सत्यांशितो किम कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे ब्रह्मणे किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूले। तो यहाँ पे बोला गया कि जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं, तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे जो भी चीजें बोली गई है, ऐसा नहीं है कि वो किसके लिए बोली है, वो सन्यासी जो विरक्त योगी, ये सबके लिए है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो कंफर्ट है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, हम पूरे संसार का नाश कर रहे हैं। और अगर आप देखें आजकल जो रिसर्च हो रही है, जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इसीलिए इसी के ऊपर हो रही है, क्या? सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल मशीन। तो सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल का मतलब यही है कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, उसको कम से कम नुकसान हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। और आजकल बहुत पॉपुलर है, एटलीस्ट सस्टेनेबल एनर्जी बहुत पॉपुलर है। हम ढूंढ रहे हैं अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के स्रोत, जिससे हमारे जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो कम हो सके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जो चीजें सरलता से उपलब्ध हैं, जो चीजें नेचर प्रकृति ने हमें दी है, उसका उपयोग कर रहे हैं।
तो क्या हुआ, एक जब प्लास्टिक बना शुरू शुरू में बहुत अच्छा, इसको नोबेल प्राइज दिया गया। पॉलिथीन का जब आविष्कार हुआ, क्योंकि आप देखो हर जगह हम उसको यूज कर सकते हैं, आपको कुछ खाना ले जाना है, कुछ पैक करना, और कॉस्ट बहुत ही कम है। एक पन्नी की कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, 25 पैसा भी नहीं है, सामान के साथ फ्री मिलती है पन्नी। लेकिन आज वो पन्नी इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, समुद्र से लेके, नदी से लेके, कहीं आप पहाड़ों पे घूमने चले जाओ, वहां भी पन्नियां ही पन्नियां मिलती है। लेज के पैकेट मिलेंगे, कुरकुरे के पैकेट, या बहुत सारी गंदी गंदी चीजें मिलेगी, पॉलीथीन मिलेगी। तो शुरू शुरू में तो अच्छा लगा पॉलीथीन का आविष्कार, लेकिन अभी वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हमारे लिए। कई जो चीज जानवर है उसको खा रहे हैं, गाय पन्नी खा रही है, कुत्ता पन्नी खा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वो उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, वो भी मर रहे हैं, है ना? किसी को कैंसर हो जा रहा है। जानवर, जंगली जानवर, मछलियां, सब पॉलीथीन प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी भी लोग रिसर्च करते हैं प्लास्टिक वेस्ट कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि एक हफ्ते में हम एक जो एटीएम कार्ड है उसके जितना हम प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, ना चाहते हुए भी। हमारा जो पानी है, हमारा जो खाना है, उसमें प्लास्टिक है। कहाँ से आ रहा है नहीं पता, लेकिन उसमें प्लास्टिक रहता है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा प्लास्टिक हो चुका है हर जगह। तो अभी लोग सोच रहे हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है। बहुत रिसर्च चली, एक के बाद एक लोगों ने ट्राई किया प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढने का। देखा कि खाने के जो बर्तन है उसमें भी प्लास्टिक है। तो एक तरीका है रिसाइकलिंग, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करना। लेकिन हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं होता। कुछ प्लास्टिक ही है जो रिसाइकल हो सकते हैं, कुछ प्लास्टिक नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम ज्यादातर जो वस्तुएं हैं ऐसे प्लास्टिक से बनाएंगे जो रिसाइकल हो सके, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकल नहीं होती है, कुछ चीजें ही रिसाइकल हो पाती है। तो फिर एक और सॉल्यूशन निकला कि अभी हम जो नेचुरल चीजें हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो बाद में उनका कंक्लूजन क्या निकला, खाना खाने के लिए उन्होंने क्या देखा कि जो पत्ता है, नेचुरल में जो पत्ता है, पत्ते की जो प्लेट है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारी जगह पत्तल जैसी प्लेट मिलती है, उसमें लोग खाते हैं। जो लोग सस्टेनेबल है थोड़ा, वो खाते हैं। बाकी नॉर्मल लोग तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको खाने से मतलब है। तो अल्टीमेटली वहीं पे आ गए जहाँ पे हम पहले थे। पहले भी हम किस में खाते थे, पहले पत्तल में खाते थे। गांव में जो पहले शादियां होती थी उसमें पत्तल में खाते थे, कोई भी फंक्शन होता था। अभी जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं कि पत्तल में खाना चाहिए। तो आप कहाँ आ गए, घूम फिर के वहीं आ गए ना हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि हमारे लिए जो पर्याप्त है वो नेचर में है। हमें नेचर से लेना चाहिए, उसके जो नेचर हमें दे रहा है उतना लेना चाहिए। वो एक्स्ट्रा कुछ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उससे खोद खोद के चीजें नहीं निकालनी चाहिए। जितना जरूरी है वो नेचर स्वयं हमको दे देती है। बाकी हमें उसको खोदने की, उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेचर को, प्रकृति को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जमीन है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम बहुत फैंसी बेड बिस्तर बनाए, इतना लोहा इकट्ठा करें धरती को खोद खोद के, उस लोहे से हम कुछ फर्नीचर बनाए, इतने पेड़ काट के हम कुछ लकड़ियां इकट्ठा करें, उससे हम फिर कुछ फर्नीचर बनाएं, उसके ऊपर लेटें। तो ये वास्तव में सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी अगर, और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जमीन में सोइए, क्योंकि बिस्तर में सोना कभी भी हमारे शरीर के लिए लंबे समय के लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। जो व्यक्ति नीचे सोता है उसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो, एक नुकसान ये है कि कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, लेकिन उसके भी उपाय हैं, ऐसा नहीं है उसका उपाय नहीं है। बस बाकी और कोई भी नुकसान नहीं है नीचे सोने का। नीचे सोने से आपकी हेल्थ सही रहती है, आपकी जो कमर है वो सही रहती है, आपकी नींद समय पे खुल जाती है। जो लोग नीचे सोते हैं वो टाइम से उठ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, और आजकल लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं, जब डॉक्टर बोल रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान ने तो दिया था आपको पहले से ही, आपने क्यों घूम फिर के उसी चीज को अपनाया बात। तो बात वही है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि चार पाइयों गद्दों की क्या आवश्यकता है जब लेटने के लिए जमीन है। तो आप बाहों का उपयोग कर सकते हैं, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। हमने तकिए बनाए, तकिए से कितनी बीमारी होती है। बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं उससे, मेरे भी पता नहीं, शायद उसी से झड़े होंगे। पर तकिए में क्या होता है,
उस पे जब हम सोते हैं तो उस पे तेल चिपक जाता है, और इतना धोते नहीं है फ्रिक्वेंटली। अगर आप देखें तकिया आप कितने दिन में धोते हैं? हमारे हॉस्टल में तो तकिए का ऐसा हाल हो जाता है कि उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद उसको सीधा आग में ही डालना पड़ता है, क्योंकि लड़के तो कभी धोते नहीं है उसको। और उस पे अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं कुछ समय बाद। लेकिन घर में भी इतना तकिए को नहीं धोया जाता रेगुलरली। एक हफ्ते में हो सकता है कोई धोए, 3 दिन में धोए, लेकिन उस पर बहुत सारी, जितना हम उस पर सोते हैं उतना उस पर गंदगी रहती है। और अभी तो एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें बोला गया कि तकिए से बहुत सारी बीमारियां आती है, क्योंकि हम उस पर अपना सिर लगा रहे हैं, उससे तेल है, बहुत चीजें हैं सिर में, धूल है। उस पर फिर अपना मुंह भी लगाते हैं, उल्टा सोते हैं जब उसमें मुंह भी लगता है, वही चीजें फिर स्किन पे लगती है, बहुत ज्यादा बीमारियां होती है उससे भी। लेकिन हमें, और अल्टीमेटली नींद तभी आती है जब मनुष्य अपनी बाहों का प्रयोग, तकिए में भी यही करते हैं ना, कई लोग नीचे से अपनी बाजू डालते हैं। तो अल्टीमेटली नेचर ने हमें दिया है, नेचुरल तकिया हमारे पास है, अपनी बाहें, उससे उसका प्रयोग करके अच्छी नींद आती है वास्तव में। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अपनी बाहों का उपयोग कर सकते हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। अब देखो बर्तन से क्या होता है, बर्तन हमने बना दिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उससे भी ज्यादा हमारे बर्तन है बड़े, हमें जितनी आवश्यकता है उससे बड़े हमारा बर्तन है। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को एडवाइस दी जाती है कि आप छोटी थाली में खाएं। तो वो क्या करते हैं, अभी आप, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस थी, नाम भूल गया, न्यूज में आया था कि वो एक कटोरी में खाती है तो उससे वो फिट रहती है। तो कटोरी में क्या है, उतना आ जाता है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो थाली में खाएगी तो क्या होगा, ज्यादा खाना खाएगी, उससे अनहेल्दी हो जाएगी। और उनका तो जो काम है वो यही है, अपना शरीर के ऊपर ही उनका पूरा बिजनेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए नहीं है वो चीज, ठीक है, वो सबके लिए है। हमको उतना ही खाना है जितना हमारी हथेली है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे जो पेट का साइज है वो हमारी हथेली जितना ही होता है वास्तव में। और अगर हम ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, फैलता है, स्टमक फैलता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को हेल्दी रहना है तो उसको उतना ही खाना है जितनी हथेलियां हैं। इसलिए भगवान ने हथेली दी है, क्योंकि हमारे पेट का साइज ही उतना है आयुर्वेद के अनुसार। तो इससे पहले डॉक्टर बोले कि आप बड़ी थाली लेना बंद करो, आप कटोरी में लो, डॉक्टर वही बोल रहा है। तो हमारे ऋषि मुनि वो क्या कर रहे थे, वो हथेली में खा रहे थे, क्योंकि उनको पता है हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है। और हमने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज चतुर्मास में वो केवल उतना ही लेते थे जितना उनकी एक मुट्ठी में आ जाए। एक मुट्ठी से ही वो अपनी आवश्यकता पूरी करते। तो ये हमारे पास नेचुरल प्लेट है ऑलरेडी, हम क्यों इतना बर्तन, प्लास्टिक, इतना लोहा, इतना स्टील, इतना लकड़ी वेस्ट कर रहे हैं, जब हमारे पास भगवान ने हथेली दी है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो जो केले के पत्ते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, जूट वगैरह है, इससे जो कपड़े बनते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। आजकल सिंथेटिक कपड़े भी बनते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर को यूज करके, और सिंथेटिक सिल्क होता है। और कई कई कपड़े तो ऐसे होते हैं सिल्क के, उसमें आ, कीड़ों को उबाल के, कीड़ों को मार के, उससे फिर वो बनाए जाते हैं। तो और बहुत ही चमकदार होते हैं वो कपड़े। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उससे किसी और को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा हो, या अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव है तो हमें उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें जब हम फसल उगाते हैं उसमें भी कई जानवर, कई जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं खेती करते टाइम। लेकिन हमारे पास उसका अल्टरनेटिव नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है भोजन। और उसको उगाते समय कुछ कीड़े मरेंगे, उनको उसका अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन जो
कपड़े की बात आती है, कपड़े में भी क्या होता है, कुछ कीड़ों को मारना पड़ता है, उसको उबालना पड़ता है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है। हम दूसरे कपड़े पहन सकते हैं जो केले की छाल है, जो नारियल के पत्ते से बनते हैं, या नारियल के जो रेशे होते हैं उससे बनते हैं। तो अगर किसी चीज का अल्टरनेटिव है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं आप वेज खा रहे हो, आप भी तो मार रहे हो पेड़ पौधों को। हम नॉन वेज खा रहे हैं तो हम भी जानवरों को मार रहे हैं, बराबर है? नहीं, नॉन वेज का अल्टरनेटिव है हमारे पास। ठीक है, उससे कम हिंसा वाला अल्टरनेटिव है, तो हमें उसको अपनाना चाहिए। ऐसी जब कपड़े की बात आती है तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए यार। जैसे जूते भी कई लोग पहनते हैं लेदर के, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है लेदर बनाने के लिए। उसको बॉईल किया जाता है जानवर को, उसकी खाल निकाली जाती है, फिर उससे सॉफ्ट लेदर आता है। जितना बॉईल करेंगे उतना सॉफ्ट लेदर आएगा। तो ऐसे चीजें पहनना और सही नहीं है। और हम देखते हैं हमारी जो दादी थी, हमारे दादाजी थे गांव में, वो तो कभी जूते नहीं पहनते थे, और उनके पैर इतने सख्त हो चुके थे, वो जूते जैसे ही हो गए थे। यहाँ तक कि हम अगर देखें तो जो हमारे दादी दादा थे, उनके पैरों में कई बार ऐसा होता था कांटे चुभे हुए हैं, चार पांच, उनको पता भी नहीं है कांटा चुभा है, क्योंकि उनके पैर इतने सख्त हो चुके हैं चल चल के, बिना जूतों के। अभी हमारे पास क्या है, हम कहीं निकल जाए बिना जूते चप्पल के तो हम लोग, कठिन हो जाएगा हमारा चलना। हम लोगों को अनुभव है ना, वृंदावन धाम में जब हम जाते हैं तो पैदल यात्रा करते हैं, तो कितना कष्ट होता है हमको उस समय। लेकिन अगर वही चीज आप कुछ समय तक करते रहोगे तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हो रहा है कष्ट क्योंकि हमको आदत नहीं है उसकी। तो नेचुरली आपके जो पैरों के नीचे खाल है वो बहुत ही कठोर होती है नेचुरली, लेकिन हम लोग जूते पहन पहन के उसको सॉफ्ट कर देते हैं। अगर आप कुछ दिन चलेंगे बिना जूतों के तो अपने आप हार्ड हो जाएगी, जूते से भी हार्ड हो जाएगी। तो ये पहले जमाने में लोग करते थे, ऋषि मुनि करते थे। पहले ऋषि मुनि क्या, अभी आप दादा दादी इसके टाइम पे लोग करते हैं। तो इसीलिए हमें अननेसेसरी, हमें व्यर्थ में जो दूसरे जानवर हैं या जो प्रकृति के दूसरे साधन हैं उनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें सस्टेनेबल लाइफ जीनी चाहिए। सस्टेनेबल यानी दूसरों को कम नुकसान पहुंचा के हमें अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए। केवल अपने भोग के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पे प्रोपा जी लिख रहे हैं कि हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, उतनी आवश्यकता नहीं है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो इतने श्रेष्ठ पद पे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जितना उनको आवश्यकता थी उससे कम उन्होंने लिया। एक केवल एक कोपिन पहन के वो अपना पूरा जीवन बिताया उन्होंने। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि हम इतना वैरागी हो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें उतना करना चाहिए। जितना समय के साथ साथ हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए। तो आगे बोला गया है यहाँ पे, चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नैवाङ्घ्रिपः परभूतसरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नौपत्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धा। क्या सड़क पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते हैं? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते हैं? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तो यहाँ पे जो ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे विद्वान लोगों की चर्चा हो रही है। विद्वान लोग, विशेषकर जो लोग विरक्त हैं संसार से, तो उनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी वस्तु अगर हमें कोई दे रहा है तो तभी देता है जब कृष्ण उसको प्रेरित करते हैं। अगर आप किसी से मांग रहे हैं और नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कृष्ण ने उसको प्रेरित नहीं किया है, कृष्ण ने सैंक्शन नहीं किया है।
कृष्ण के सैंक्शन के बिना, कृष्ण की अनुमति के बिना कोई भी आपको नहीं दे सकता। तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए। बाकी अगर नहीं मिलती कोई वस्तु तो उसको कृष्ण की योजना समझ के हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो वास्तव में देने वाला कौन है? कृष्ण है। वो किसी को माध्यम बनाते हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसा अगर हम सोचे तो हम लोग चिंता में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एक विरक्त व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, वो किसी व्यक्ति विशेष पे आश्रित नहीं होता, वो कृष्ण पे आश्रित है। और कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं, कृष्ण उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो वैरागी है उनके लिए है विशेषकर। जो वैरागी लोग हैं वो, उनको नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको केवल तन ढकने से मतलब है। उनको ऐसा नहीं कि सूती कपड़ा चाहिए या रेशमी कपड़ा चाहिए, नहीं। तो अगर कपड़ा है, बस कपड़ा है, तो किसी का पुराना यूज किया हुआ कपड़ा भी वो पहन सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता प्रकट की, महाप्रभु ने उनको गले लगाया, लेकिन देखा कि इनके कंधे पे एक रेशमी कंबल है, और वो सनातन गोस्वामी ने नहीं लिया था कंबल, वो उनको रास्ते में किसी अपने सगे संबंधी के यहाँ रुके थे, उन्होंने उनको दिया था। वरना सनातन गोस्वामी उसको लेके नहीं आए थे कंबल को। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने जब देखा इनके शरीर पे कितना सुंदर चमकदार कंबल है, महाप्रभु ने देखा, बस कुछ बोले नहीं महाप्रभु। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि अरे महाप्रभु ने कुछ तो देखा मेरी तरफ, लेकिन पता नहीं क्या। उन्होंने देखा ध्यान से, अरे कंबल। उनको लगा कि शायद महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे शरीर पे इतना नया नया चमकदार कंबल है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो बाहर गए और देखा एक भिखारी है, भिखारी को चमकदार कंबल दिया, और जो भिखारी है उसका कंबल ले लिया, और फिर उसको पहन के वो महाप्रभु के पास गए। तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए उनको देख के कि देखो, इनकी जो बची खुची आसक्ति थी, ऐसे आसक्ति नहीं थी, और गलती से उनके पास थी वो चीज। तो महाप्रभु को लगा कि अब पूरी तरह ये पवित्र हो चुके हैं, पूरी तरह निरासक्त हो चुके हैं। ऐसे करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो जो वैरागी लोग हैं उनको फटे पुराने कपड़े हैं तो उनको नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद वृक्ष हैं पहले से ही, तो उनको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष हैं, वृक्षों में फल है, फूल है, पत्ते हैं। फल से भी, फूल से भी, पत्तों से भी पेट भर सकता है। ठीक है। और जो वैरागी लोग हैं वो ऐसे ही जीवन जीते हैं। कई जो वैरागी हो, जो गिरा हुआ फल है उसको खाते हैं, उनको लगता है कि हमें फल तोड़ रहे हैं हम, यानी जबरदस्ती फल ले रहे हैं पेड़ से। तो पेड़ जब तक खुद नहीं देगा तब तक हम नहीं खाएंगे, जब तक गिरेगा नहीं पेड़ से तब तक नहीं खाएंगे। तो ऐसे भी कई लोग जीवन व्यतीत करते हैं वैराग्य का। वो लोग पेड़ से गिरा हुआ फल खाते हैं, पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाते हैं। ठीक है। और पीने के लिए नदियां हैं। अभी तो देखो कलयुग में तो नदी का पानी भी नहीं पी सकते। ये जो श्लोक लिखा गया है, ये हर जगह कलयुग में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि नदी कहाँ है? नदी तो नाला बन गया है ना। आप यमुना नदी देखो दिल्ली में कितनी गंदी है। मतलब जो उसका बाह्य रूप है वो उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, वैसे जो यमुना है वास्तव में वो तो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दिव्य है। लेकिन बाह्य दृष्टि से अगर हम उसको देखें तो कितना हमने उसको गंदा कर दिया है। अब देखो, दिव्य इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें गटर का पानी डालें, अपना जो वेस्ट है वो डालें, अपना जो कूड़ा है वो फेंके। क्योंकि जो उसका प्राकट्य रूप है उसको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। जैसे भगवान का विग्रह है वो दिव्य है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उसको साफ नहीं करेंगे। हम उसको साफ करते हैं ना डेली, हम उसको नए वस्त्र पहनाते हैं। ऐसी जो नदियां हैं वो प्रकट रूप है, जो देवियां हैं, यमुना माँ है, गंगा माँ है, उनका प्रकट रूप है, तो वो दिव्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको गंदा करें, लेकिन हम लोग उसको गंदा कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है नदी से, तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग में पॉसिबल होगा ऐसा। क्योंकि अभी तो आरओ का पानी के बिना कोई
अभी तो जमीन का पानी भी बहुत खराब हो चुका है, अब उससे डायरेक्ट नहीं पी सकते जमीन से। पहले तो जमीन में लोग हैंडपंप लगाते थे, अभी हैंडपंप से भी गंदा पानी आता है, तो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं अभी आजकल। तो पता नहीं, जो वैरागी लोग हैं उसके लिए तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे, लेकिन नदी से तो नहीं करेंगे। एटलीस्ट नदी में तो पीने लायक पानी नहीं बचा है। तो इसीलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ। क्योंकि कोई भी इस प्रकार के जो वैराग्य है वो कलयुग में पेड़ ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है पेड़ से फल खाना है, तो पेड़ कहाँ है कलयुग में? पेड़ तो काट दिए सब, जो है वो बगीचे में है, बेचने के लिए वहां आप जा नहीं सकते हो। पहले तो ऐसा था, इतने पेड़ थे आप कहीं से भी तोड़ के खा सकते थे। अभी पेड़ नहीं है, अभी पेड़ ऐसी जगह पे है जहाँ पे बेचने के लिए वो लगाए गए हैं, बगीचे में, वहां पे कोई नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि सड़क किनारे है और आपने तोड़ के खा लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बचा अब कलयुग में। बहुत ही मुश्किल है कलयुग में इस प्रकार का वैराग्य का अनुशीलन करना। लेकिन एक चीज है कि भगवान पे, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में है तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से आएगा। वो भगवान व्यवस्था कर देंगे, भले ही भगवान बगीचे से लाए, भले ही भगवान आरओ से पानी लाए, भगवान सब व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। तो भगवान की सेवा अगर कोई कर रहा है तो उसको इन सब चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। तो कई बार लोग सन्यासियों को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट यानी परजीवी, दूसरों पे। पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो आपने जानवरों पे देखा है, छोटा सा पिस्सू, उसको बोलते हैं पैरासाइट। यानी उस जानवर से खून पी के वो बड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा रहता है, कुत्ते के ऊपर भी रहता है, गाय के ऊपर भी रहता है। तो लोगों को लगता है सन्यासी भी यही है, ये एक परजीवी है, ये दूसरों का खून चूस के ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। मंदिर में क्या कर रहे हैं? ये लोग बैठे रहते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं 9 से 5, और ये लोग हमसे दान लेते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं मंदिर में। तो सन्यासियों को ऐसा दृष्टि से देखा जाता है, बैगिंग, ये लोग बैगर्स हैं, भिखारी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सन्यासी भिखारी नहीं है। क्योंकि भिखारी, भिखारी क्या करता है? भीख लेता है, और भिखारी कभी कभी ज्यादा भी ले लेता है। हमने देखा कई भिखारी है वो करोड़पति है, और उनसे पूछा कि आप तो करोड़पति हो, आप भीख क्यों मांग रहे हो? बोले मुझे इससे अच्छी कमाई होती है। और कई जो भिखारी, वास्तव में इंडिया में कोई भिखारी नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखें, 2 प्रकार के भिखारी पाए गए इंडिया में जो सच में भिखारी है। पहला है जो मेंटल केस है। मेंटल यानी जैसे जो पागल हो गया, वो भीख मांग रहा है, तो वो जेन्युइन केस है ना। अब वो लोग मांगते भी नहीं, वो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं सड़कों पे, लोग खुद ही दे देते हैं उनको, क्योंकि वो पागल हो गया है। दूसरा पाया भिखारी कौन है? जिनका चल रहा है, जो गिर, छोटे छोटे 10 लोग हैं, आप इसमें भीख मांगो, वो उस एरिया में भीख मांगो, और ऐसा करके आदमी उनसे भीख पाता है, और बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। तो 2 ही तरह के हैं लोग। वास्तव में जेन्युइन भिखारी नहीं है इंडिया में, क्योंकि खाने पीने की कोई कमी नहीं है आज भी। आज भी इतने सारे मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है, गुरुद्वारे है, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है, ऐसे भी लोग दान दे देते हैं। तो इतना भिखारी कोई नहीं है वास्तव में इंडिया में। जो है वो कुछ अलग परिस्थिति से हुआ है, या तो पागल हो गया या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो लोगों को लगता है सन्यासी भी ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन्यासी कभी भी भीख नहीं लेता, क्योंकि वो किसी को कुछ देता है, वो भगवान के बारे में बताता है। भिखारी आपको भगवान के बारे में नहीं बता रहा है, वो पता नहीं उससे क्या कर रहा है। लेकिन जो सन्यासी हो, आप कुछ ले रहा है, लेकिन आपको बदले में भगवान के विषय में बता रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि आप उसको कुछ बताओ, इसीलिए क्या करो, उसको पुस्तक दो, पुस्तक दे के उससे पैसे लो। जब उसका टाइम होगा वो पढ़ेगा। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो दान, और आप उसको भगवान के बारे में बता रहे हो, ठीक है, हम आपको भगवत गीता के बारे में बताते हैं 1 चैप्टर, आप हमें दान देना। आप जब तक 1 चैप्टर बोलोगे वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए उनको पुस्तक दो और उनसे दान लो। इसीलिए वही वास्तव में हमारे लिए भिक्षा है। तो हम सब भिक्षुक बन सकते हैं अगर प्रभुपाद जी के बताई विधि का पालन करें, हम पुस्तक बांटे,
वो भी क्या है, भिक्षा मांगना ही है। आप किसी को भगवान के बारे में बता रहे हो और उससे आप दान ले रहे हो और उसको भी भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो भीख मांगने से बिल्कुल अलग है। देखो मंदिर में जो डोनेशन आ रहा है कहाँ जा रहा है? सब पब्लिक के लिए ही तो जा रहा है ना। जो लोग मंदिर में आ रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए ही तो है सब सुविधाएं। वहां पे पंखा चल रहा है तो किसके लिए? हो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। अब जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि जो पंखा है वो केवल जो आ रहे हैं उन्हीं के लिए है, और जो सेवा कर रहे हैं वो भी उसमें बैठ सकता है। लेकिन भिखारी को भीख देते हैं, वो किसी को नहीं देता, वो अपने पास रख लेता है। तो दोनों में अंतर है। मंदिर में जो दान देते हैं वो सबके लिए है और सबको बराबर उसका लाभ ले रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख। उससे किसी का नाम नहीं हो रहा है, भगवान का ही नाम हो रहा है केवल। लेकिन किसी भिखारी को देते हैं तो हमें गर्व हो जाता है, देखो हमने दान दिया, हमारा नाम होगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। सन्यासी द्वारा भिक्षा मांगना और एक भिखारी द्वारा। तो आजकल इसको हीन दृष्टि से देखा गया है, लेकिन वास्तव में बात तो वही है, भीख तो मांग ही रहे हैं। और सरकार टैक्स लेती है तो वो भी क्या है, वो भी तो वही है ना। सरकार टैक्स ले रही है हमसे तो हमको सुविधा दे रही है, इसी तरह मंदिर हमसे कुछ ले रहा है तो हमको सुविधा दे रहा है, दोनों सेम ही तो है। तो फिर हम कैसे इसको भीख बोल सकते हैं? इसीलिए कई बार डोनेशन जो मंदिर का है, वो टैक्स में ही आ जाता है। 18G सर्टिफाइड। तो टैक्स में ही उसको काउंट कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार भी सेम काम कर रही है, मंदिर भी सेम काम कर रहा है। तो मंदिर भी उसको टैक्स सर्टिफिकेट दे देता है। तो, तो अगर कानूनी दृष्टि से भी देखें दोनों सेम है, लॉजिकली भी देखें दोनों सेम ही है, ठीक है। इसीलिए उसको भिक्षा नहीं बोलते मंदिर में जो देते हैं, या भीख नहीं बोल सकते उसको। तो यहाँ पे बोला गया है वैरागियों के बारे में। और जो वैरागी है वो किसी से भयभीत नहीं होते, तो भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर है, एक गुफा में थे, वहां पे सांप भी रह रहा था, लेकिन वो कभी डरे नहीं, उससे भयभीत नहीं थे। और बाद में सांप को लगा कि अरे मेरी वजह से जो हरिदास ठाकुर हैं इनको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सांप ने खुद ही वो गुफा से बाहर चले गए। लेकिन हरिदास ठाकुर को कभी भी उनसे भय नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर थे। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंता तम निवृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर भगवान की सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम है, अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य है, और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। अभी देखो, धीरे धीरे विश्व रूप, उसके बाद कर्म कांड को त्याग कर, भोग वृत्ति को त्याग कर, और वैराग्य जीवन से ऊपर उठ के भगवान का ध्यान, यहाँ पे धीरे धीरे उस पद तक हमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो वास्तव में जो वैराग्य है उसका, अगर भगवान का चिंतन नहीं है तो वैराग्य का कोई लाभ नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जिसमें बहुत ही कठिन वैराग्य है, लेकिन उसमें वो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते। तो क्या लाभ है ऐसे वैराग्य का? वो लोग हाँ, वो लोग नंगे घूमेंगे, वो लोग अपनी दाढ़ी मूछे काटेंगे या तोड़ेंगे, जो भी करेंगे उसके साथ। खाना भी नहीं खाएंगे, एक ही चीज खाते हैं बस। लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं है, तो अल्टीमेटली वो वैराग्य कोई फल नहीं देगा। अगर वैराग्य का उद्देश्य ही है क्या, लास्ट में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तपो दिव्यम, तो तपस्या हमारी दिव्य होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। भगवान के भक्त भी एकादशी करते हैं, कई लोग निर्जला करते हैं, कई लोग फल फ्रूट जो भी है खाते हैं, थोड़ा सा जितना उनको आवश्यकता होती है। तो वो भी तपस्या कर रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो डाइटिंग कर रहा है, वो भी लिमिटेड खाता है, फल खाता है एक दिन। तो एक डाइटिंग कर रहा है, एक एकादशी कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों ही सेम ही कर रहे हैं ना। तो जो एक व्यक्ति है वो भगवान के लिए कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा अधिक कर सके, इसीलिए वो बाकी चीजें कम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति सेम चीज कर रहा है,
लेकिन वो कर रहा है अपना फैट कम करने के लिए, अपना एज कम करने के लिए, एज रिवर्सिंग, अपना स्किन ग्लो करने के लिए वो कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है कि धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, जो अपना वैराग्य है उसका उद्देश्य समझना चाहिए कि हम जो चीज छोड़ रहे हैं वो किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है वो चीज। कई बार लोग बहुत चीजें छोड़ के भक्ति में आते हैं तो उनको लगता है कि हमें मान सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि हमने बहुत चीजें त्याग की है ना। देखो हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन हम मंदिर में आए ना सेवा करने, तो हमें सम्मान तो मिलना चाहिए ना। तो आप मंदिर में आए या भक्तों के संग आए, भक्ति में आए ही इसलिए ताकि आप मान सम्मान से ऊपर उठ सको। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो यानी आपने अभी कुछ छोड़ा नहीं वास्तव में। अभी भी हम क्या है उससे अटैच्ड है, अपनी जो पोजीशन है, अपना पद है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उससे हम अटैच्ड है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसीलिए कुंती महारानी बोलती है जन्मेश्वर्य श्रुता श्री भी। चार चीजें भले हम छोड़ भी दें, लेकिन उनका हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ इस हमारे अंदर ये चीजें थी ना, पहले तो थी ना। तो अभी नहीं है, हमने छोड़ दी है, लेकिन पहले थी, इसके लिए अभी हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो यानी हमने अभी भी वो चीजें छोड़ी नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई वैरागी है भी, तो उसको भी क्या करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। वैराग्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए हमारे जो भक्ति के 64 अंग है उसमें वैराग्य नहीं है। 64 अंग में एक भी अंग वैराग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वैराग्य, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो ज्ञान और वैराग्य उसके बच्चे हैं भक्ति के। वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतु का। अगर कोई भक्ति योग कर रहा है तो ज्ञान वैराग्य उसमें ऑलरेडी है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य पे डिपेंड नहीं है, भक्ति इंडिपेंडेंट है ज्ञान और वैराग्य से। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि से भक्ति ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि उससे ऊपर उठना चाहिए। और उससे ऊपर क्या है? परमात्मा रूप में भगवान का चिंतन है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? सबसे पहले हमने पढ़ा विश्वरूप, उसके बाद हमने पढ़ा कर्म कांड, उससे ऊपर है वैराग्य, और उससे ऊपर है परमात्मा का चिंतन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सुखदेव गोस्वामी ले आए हैं। कस्तां तो अनादृत्य परानुचिंता मृते पशूना सतीं नाम कुर्या पशय्यजन पतितं वेतरण्या स्वकर्मजान परितापांजुषाणम। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में सब लोग पतन की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पतन के मार्ग को चुन रहे हैं। हम देखते हैं कि सब लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम तो नहीं है, हम तो अमर है। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो भौतिकवादी है वो देख रहा है सब चीज कि लोग कैसे दुख पा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वही काम कर रहा है जिससे दुख मिल रहा है। हमको पता है जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या हो रहा है, और लोग कितना परेशान है, छोटी छोटी चीजों में वो लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। लेकिन हम भी भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे। तो भौतिकवादी व्यक्ति, चलो हम तो अभी रूपा जी की कृपा से हमें एटलीस्ट पता तो है कि हमें भक्ति करनी है, लेकिन कई लोग हैं उनको ये नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। उनको प्रॉब्लम पता है, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं पता, और वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे। और वो भेड़ चाल है। उनको पता है जो हम कर रहे हैं उससे डिप्रेशन आ रहा है, उससे एंजाइटी आ रही है, उससे रिलेशन खराब हो रहे हैं, उससे प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, उनको सब पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ना चाहते।
अब देखो, इंस्टीट्यूट में इतने ज्यादा सुसाइड होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, सबको पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन वो यही देते हैं कि कॉलेज में कुछ ऐसा फेस्टिवल कराया जाए, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए, जिससे बच्चों का मन थोड़ा हल्का हो सके। और उन फंक्शंस में क्या होता है, सेलिब्रिटीज आते हैं, कॉलेज वाले ही बोलते हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा करो, पहले एक फंक्शन होता था साल में, अभी 3 फंक्शन कर दो, तो बच्चे क्या होंगे, थोड़ा रिलैक्स होगा माइंड। लेकिन उन फंक्शन में क्या होता है, उन फंक्शन में वो बच्चे शराब पी के आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और उससे और ज्यादा वो नीचे गिर रहे हैं। तो जो भौतिक समस्या है उसका जो समाधान है कभी भौतिक नहीं हो सकता। हर भौतिक समस्या का एक आध्यात्मिक समाधान होता है अल्टीमेटली। तो इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो तो देख रहे हैं, और वो प्रयास भी कर रहे हैं, और उसमें सफल भी हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम देखें अपने पहले का जीवन और अभी का जीवन, कुछ तो चेंज आया है ना, तभी तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं इसका सॉल्यूशन क्या है। क्यों नहीं पता? ऐसा नहीं कि वो पता नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। जैसे जानवर है, कसाई घर में प्रोपा जी बोलते हैं, जानवर को पता है अगला नंबर उसी का है ना? क्योंकि वहां पे लाइन लगी है कटने के लिए, जानवर को पता है अगला नंबर उसी का है, लेकिन जानवर घास खाने में बिजी है, उसको लगता है ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पहले वाला जानवर गया है, अभी मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा, तब तक मैं एक और घास खा लूंगा। वैसे हमको लगता है अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, अभी तो हम कितने 30 40 50 के हैं, अभी से क्या करना है, अभी से क्या सोचना है, अभी हम लोग अच्छे से कमा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, कहाँ स्पेंड करना है। तो पूरा जीवन वो कमाने में लग जाता है उसका। और कमा के जब भोग करने की बारी आती है, देखो 2 चीजें हैं, अगर वो ज्यादा समय तक जीवित रहता है तो उसने जितना पैसा कमाया लास्ट में क्या होगा, वो भोग करने लायक बचेगा नहीं। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, डायबिटीज है बेचारा, कुछ खा नहीं सकता, बीमारी होगी कोई पेट की, ज्यादा खा नहीं सकता, भूख नहीं लगती बूढ़े लोगों को, तो कितना पैसा इकट्ठा किया लेकिन उसको खा नहीं सकता। बहुत बड़ा बंगला है लेकिन घूम नहीं सकता उसमें, क्योंकि चला ही नहीं जाता है, बेचारे से व्हील चेयर में जाना पड़ता है उसको। इतने बड़े बड़े उसकी जमीन है लेकिन उसमें घूम नहीं सकता। इतनी सुंदर उसकी प्रॉपर्टी है, इतना सुंदर उसने जर्मन मार्बल लगाया है, लेकिन देख नहीं सकता, बेचारे की आंखें कमजोर हो गई है। तो ये भी बेकार ही हुआ ना। या दूसरा चीज ये हो सकती है, अगर वो बुढ़ापे तक गया ही नहीं, तो उसने कमाने में ही रह गया हो, तो अभी सब वेस्ट चला गया, तो दोनों ही केस में वेस्ट ही होना उसने। ठीक है। तो इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है वो भगवान के चिंतन में लगता है, और जो भी चीज है भगवान की सेवा में लगाता है, उसके बाद उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसने भगवान की सेवा में लगाई ना उस चीज को। तो उसने अपने जीवन का अच्छा उपयोग किया जिसके लिए उसका जीवन था। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, भौतिकता व्याधि व्याधि व्यक्ति वो ये चीज नहीं सोच पाते हैं, वो इसमें डूब जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है। और उस क्षण भंगुर नामों को लगे रहे, क्षण भंगुर नाम देवी देवताओं की पूजा में यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं। और भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, कामस्ते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अनतीर्थ। क्योंकि भौतिक चीजें चाहिए तो क्षण भंगुर नामों में लग जाते हैं, क्षण भंगुर जो प्राणी है उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं को परम मानते हैं, और इसलिए नहीं कर रहे पूजा की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं देवी देवताओं की, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ लाभ मिल रहा है। देखो देवी देवता पूजा क्यों गलत है? ऐसा नहीं है कि देवी देवता पूजनीय नहीं है, वो पूजनीय है क्योंकि वो भगवान के सेवक है। लेकिन जो लोग करते हैं पूजा, वो इसलिए नहीं करते कि उनका बहुत वो लोग सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, उनसे कुछ चाहते हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। क्योंकि वो चीज हमें पतन की ओर धकेलती है, देवी देवता दे देते हैं क्योंकि वो लोग भगवान की सेवा में है ना, उनको वो सोचते हैं इसको जल्दी दो और इससे पीछा छुड़ाओ।
जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को भगवान ने ड्यूटी दी है, वो अपनी ड्यूटी में बिजी है, संसार की सृष्टि का जो सृजन है उसमें लगे हुए हैं। कोई बीच में डिस्टर्ब करता है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते कौन है डिस्टर्ब कर रहा है, क्या चाहिए? ये वर चाहिए, ठीक है जाओ, और मुझे अपना काम करने दो। तो वो दे देते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको चाहिए कि हमें जो ड्यूटी दी है भगवान ने, बीच में डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, अब क्या करे, वो देखे वहां से निकल लेते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है अल्टीमेटली। जैसे अगर आपके पास, आप कोई काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे हो, एयरपोर्ट पे तो नहीं आएगा बेकार, रेलवे स्टेशन पे हो, कोई भिखारी आ गया, 100 रुपए चाहिए, खाना चाहिए, 100 रुपए, आप कोई काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या बोलोगे? आप उसके साथ बहस नहीं करोगे फालतू, आप बोलोगे ले यार जा जल्दी यहाँ से पीछा छुड़ा, और आप अपने काम में लग जाओगे। ऐसी देवी देवता है वो, कोई खाली नहीं बैठे हुए हैं हमारी तपस्या के लिए, या हमारी जो हम नाम ले रहे हैं वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना। तो जब वो डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा, वो लोग दे देते हैं और वो निकल लेते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इससे नुकसान हमारा होता है, इसीलिए ऐसे क्षण भंगुर नाम हो, इससे कल्याण भी नहीं होगा किसी का। देवी देवता उतना ही दे सकते हैं जितना उनके पास है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और देवी देवता को भी अच्छा नहीं लगता, हम उनको परम बोलते हैं। मान लो आप ब्रह्मा जी को बोलेंगे कि आप ही परम हो, ब्रह्मा जी को बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी परम नहीं है ना। ब्रह्मा जी को तो भगवान ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी को भगवान ने बुद्धि दी, ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरणा दी, तो ब्रह्मा जी से ऊपर भगवान है। लेकिन अगर आप उनको ऐसा बोलोगे तो ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी बोलते हैं चलो चलो जल्दी बंद करो इसको, जाओ तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस ये ऐसा मत बोलो। तो देवता लोगों को भी पता है कि उनकी असली पोजीशन क्या है। हम उनको चूना लगाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए गाली जैसा है। किसी को उसको पिता बोलना उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं होती, उसके लिए गाली होती है। ऐसे देवी देवताओं की स्तुति करना, उनको परम भगवान बोलना वास्तव में उनकी स्तुति नहीं है, वो भगवान की भी निंदा है और देवताओं की भी। हनुमान हम भगवान बोल रहे हैं, हनुमान जी को हम राम के बराबर अगर हैं, उनको राम जी मान रहे हैं, हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगे, राम की भी निंदा है। तो इसीलिए सबको भगवान बोलना तो सही नहीं है। अगर हम उनको वही बोले जो है तो उनको भी अच्छा लगेगा, और वही उनसे मांगे जो दे सकते हैं। भगवान ये जो सेवक है वो भगवान की सेवा दे सकते हैं, देवी देवता हमें भगवान की सेवा दे सकते हैं, तो उनसे वो चीज मांगे ना। उनसे क्यों हम ऐसी चीज मांगे जिससे अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी पड़ जाए। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है, हमें क्षणिक जो नाम है, क्षण भंगुर जो जीव है, क्षण भंगुर जो पोस्ट है, उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। देवी देवता भी एक पोस्ट है, वो भी क्षण भंगुर है। तो हमें ये समझना चाहिए, ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट श्लोक करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पे परमात्मा के बारे में बताया गया है। परमात्मा कोई ज्योति नहीं है, परमात्मा कोई लाइट नहीं है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं अपने हृदय में ज्योति का ध्यान करो, अपने मन में परमात्मा रूपी ज्योति का चिंतन करो। परमात्मा ज्योति नहीं है, परमात्मा भगवान का साकार रूप है, भगवान का चतुर्भुज रूप है। केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंच रथांग शंखा गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो जो भगवान है वो अन्य लोग शरीर के हृदय प्रवेश में वास करने वाले, कहाँ वास करते हैं पहले उनकी लोकेशन बताइए। परमात्मा कहाँ है? हृदय में है। देखो अगर वो निराकार होता तो उसका कोई रेजिडेंशियल प्लेस नहीं होता। क्योंकि जो निराकार वस्तु है उसके उसको स्थान की आवश्यकता नहीं होती, उसका तो आकार ही नहीं है ना। तो भगवान का स्थान है हमारे शरीर में, तो इसका मतलब उनका आकार भी होना चाहिए। तो भगवान का स्थान है हमारे हृदय में, और उसके बाद उनका जो आकार है, क्योंकि वो साकार है इसलिए उनका आकार है, साकार का ही आकार होता है, निराकार का नहीं। तो उनका आकार कितना है?
केवल एक बित्ता परिणाम के बराबर। एक बित्ता यानी एक आपका जो छोटी उंगली और अंगूठे के बीच जो दूरी है, अगर आप हाथ को फैलाओगे तो उसको एक बित्ता बोलते हैं। वो लगभग 6 इंच के बराबर होती है। तो लगभग 6 इंच के बराबर भगवान का साइज है, और उनका रूप भी है, क्योंकि उनका शेप है, उनका साइज है, उनका स्थान है, तो उनका रूप भी होना चाहिए। रूप कैसा है? 4 हाथों वाले चतुर्भुज रूप है, और उसमें भी कुछ ना कुछ है। एक में कमल है, एक में चक्र है, एक में शंख है, एक में गदा है। तो इस प्रकार उन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। निराकार का ध्यान कहीं पे भी सैंक्शन नहीं किया गया है, कहीं पे भी उसकी संस्तुति नहीं की गई है। भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरा ध्यान करता है, मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब भगवान का, भगवान के साकार रूप का, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेर अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम। माम मतलब मेरे, मेरे यानी जिस रूप में भगवान है। तो इसीलिए भगवान को निराकार मान के उनकी उपासना करने वाले तो अभी बहुत ठीक है। अभी देखो जो परमात्मा के स्तर पे है ऑलरेडी, जो भगवान के साकार रूप में ध्यान कर रहा है, वो ज्ञान योग से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि ज्ञान योग तक व्यक्ति की निराकार धारणा होती है भगवान के प्रति। लेकिन अगर कोई ध्यान भी कर रहा है, निराकार का ही कर रहा है, तो अभी वो यानी बहुत नीचे है, अभी बहुत पीछे है अध्यात्म के मार्ग में। और ज्यादातर जो मेडिटेशन है वो निराकार की ही बारे में सिखाती है आजकल। ज्यादातर जितने भी सेंटर खुले हुए हैं, जितने भी फेमस फेमस गुरु हैं, योगा गुरु हैं, वो सब यही सिखाते हैं। आप देखो कहीं भी आप योगा सेंटर, या आप कहीं गए हो पहले, या आप पता करना उनके बारे में, वो लोग साकार ध्यान नहीं सिखाते, वो लोग निराकार। क्योंकि निराकार का फायदा क्या है? सबसे पहला, निराकार का ध्यान करने से हम लोग सेक्युलर हो जाएंगे। उससे हर कम्युनिटी के लोग ध्यान कर सकते हैं, है ना। उनको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, बिजनेस करें। अगर हम बोलेंगे विष्णु का ध्यान करना है, तो ओह विष्णु, ये तो विष्णु वाले हैं, ये तो सनातन धर्म वाले हैं, या ये हिंदू लोग हैं, या कोई कुछ भी है। तो बाकी धर्म के लोग नहीं आएंगे, या नास्तिक लोग नहीं आएंगे, या बुद्धिस्ट लोग नहीं आएंगे। क्योंकि निराकार जब बोल देते हैं तो सब लोग आ जाते हैं उसमें, है ना। क्योंकि ज्यादातर जो नास्तिक हैं, बाकी धर्म है, वो निराकार मानते हैं, तो इसलिए वो लोग भी योगा कर लेते हैं कभी कभी। और बाहर देश में बहुत लोग योगा करते हैं, क्योंकि वहां पे आप कृष्ण का ध्यान बोलोगे, विष्णु का, तो कोई नहीं आएगा आपके सेंटर में। लेकिन हमारे जो प्रभुपाद जी, उन्होंने क्लियरली इस चीज को बोला। जो आए ठीक है, जो नहीं आए ठीक है, लेकिन हमें जो सिद्धांत है उसको रखना है, अपना सिद्धांत रखना है। हमें किसी को खुश नहीं करना है। और वो वास्तव में खुश करना नहीं है, वो वास्तव में उसको नरक में डालना है। अगर किसी को बीमारी है और डॉक्टर उसको खुश कर दे, डॉक्टर बोले अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो लगता है 1000 साल जियोगे, पता लगा क्लिनिक से बाहर निकलते उसको हार्ट अटैक आ गया, तो डॉक्टर ने क्या किया? उसको खुश करने के चक्कर में उसका नाश कर दिया। ऐसी जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो योगा गुरु हैं, वो बोलते हैं निराकार का ध्यान करो, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रहा है शास्त्र। शास्त्र तो बोल रहा है आप चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करो। उससे उसकी अधोगति होगी, ठीक है, उसको कुछ मेटीरियल बेनिफिट मिल जाएगा, उसका शरीर अच्छा हो जाएगा, और उसकी आयु बढ़ जाएगी, उसका शरीर में तेज आ जाएगा, चमक आ जाएगी, लेकिन उसको अल्टीमेट बेनिफिट नहीं मिला, और उसका मानव जीवन बेकार हो गया। आपने उसका मानव जीवन वेस्ट कर दिया। बहुत अच्छा, आपने कितना अच्छा काम किया। सबको सबको आपने खुश करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने सबका जीवन वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये मैं इसलिए बोला क्योंकि आज भी कई बाबा लोग हैं, बहुत फेमस है, वो यही बोलते हैं कि देखो सब बराबर है, किसी भी देवता की पूजा करो, कोई भी नाम लो, सब बराबर है। ऐसा नहीं है, कुछ भी करो। ये तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि लोग कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन वास्तव में इससे उनका पतन हो रहा है, इससे उनका नुकसान हो रहा है। अगर सब नाम बराबर हैं, तो फिर क्यों जो दूसरा ही नाम अपराध, उसमें बोला गया है कि कोई भी नाम भगवान से के नाम से स्वतंत्र नहीं है, और उससे
समान भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो दूसरा नाम अपराध होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का भी ध्यान करो, निराकार का ध्यान नहीं। जो शास्त्र बोल रहे हैं वही हमें करना चाहिए, भले ही किसी को, और वही दूसरों को रिकमेंड करना चाहिए। भले ही किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सच है वो बोल देना चाहिए। अल्टीमेटली उसका कल्याण ही होगा। ठीक है, तो हमें कभी भी फिलोसफी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यही किया और सबका कल्याण हुआ, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर अगर किसी को बोलता आपको बीमारी है, ठीक है, उसको बुरा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका कल्याण होगा। ऐसे हमें गलत प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, निराकार का ध्यान, ये सब सब निराकार है, ये सब चीजें बेकार है। ठीक है, असली में जो ध्यान है वो भगवान के साकार रूप का ही हो सकता है, निराकार का ध्यान हो भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात है, हो भी नहीं सकता। निराकार का ध्यान कैसे होगा? ध्यान उसी चीज का होता है जो जो चीज है। जो चीज है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं, उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं? कई लोग बोलते हैं शून्य पे ध्यान लगाओ। शून्य, शून्य क्या है? शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस पर ध्यान कैसे लगाएंगे? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि भगवान के अनेक नाम है, उनके अनेक रूप है ना। उनको किस हिसाब से वो लोग अपने आयुध धारण करते हैं, उसके हिसाब से उनके नाम है। तो चक्र यहाँ पे क्या है? कमल, चक्र, गदा, शंख। तो इनका क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार भगवान के नाम होते हैं। अगर भगवान ने राइट हैंड साइड पे गदा पकड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शंख, तो अलग नाम है ना, उस फॉर्म का अलग नाम है। भगवान ने ऊपर गदा पकड़ा है, नीचे वाले में चक्र, तो उसका अलग नाम है। ऐसे अगर आप कॉम्बिनेशन में तो कितने हो गए? 4 × 12 = 24। तो कुल मिला के 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं इन चार चीजों के। दाई तरफ क्या है? कमल है, चक्र है, बाई तरफ शंख और गदा है। अब दाई तरफ में भी क्या है? ऊपर कमल है, नीचे चक्र है, या नीचे चक्र है, ऊपर कमल है। तो ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 24 कॉम्बिनेशन बैठते हैं, और 24 भगवान के अलग अलग नाम है इनके। और चैतन्य चरितामृत आप पढ़ोगे, उसमें दिया है भगवान के इनके अनुसार अलग अलग नाम है। ये जो चार चीजें धारण कर रहे हैं, इसको अगर आप देखोगे, इसके हिसाब से भगवान के अलग अलग नाम हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में विस्तार से दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने नाम दिए हैं। पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अजोग। यहाँ पे 24 दिए हैं। 24 ही नाम यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 24 कॉम्बिनेशन बैठते हैं। तो उस परमात्मा के भी अलग अलग नाम है, अलग अलग उनके किस हिसाब से वो अपने चक्र, पद्म, गदा ये सब धारण करते हैं, शंख, उसके हिसाब से उनके 24 नाम है। तो इतना विस्तार से वर्णन किया गया एक एक चीज का। और उनके आयुध के नाम क्या है उसका भी दिया है। शंख का नाम पंचजन्य है, गदा का नाम कौमुदकी है। उनके हाथ में, उनके हाथ कैसे हैं, उनके हाथ पे कौन से चिन्ह है, उनके पैर कैसे, उनके पैर पे कैसे चिन्ह है, वो भी दिया है। तो कैसे भगवान निराकार हो सकते हैं जब इतनी सूक्ष्म विशेषताएं भगवान की रूप के बारे में दी गई है? तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आया है परमात्मा के बारे में कि उनका जो मुखमंडल है कितना सुंदर है, और उनके जो चरण कमल है उस पे योगी ध्यान करते हैं। तो अभी क्योंकि समय हो चुका है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यही था इस अध्याय में, परमात्मा के बारे में था। उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, इस स्तर तक अभी हमें सुखदेव गोस्वामी ले आए हैं। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना चाहते हैं जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, शायद मेरा ही हैंड रेस्ड है। जी हरे कृष्णा, पुष्कर प्रति प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा सेशन, काफी टाइम बाद। प्रभु जी, इस सेशन से तो प्रश्न नहीं है, बट जो ये मंदिर में सन्यासियों के आने का क्रम है, उसके कुछ अगर डिटेल है तो।
आपका कुछ हाँ कंक्लूजन तो होता है? जी जी, तो जहाँ तक मुझे लगता है 17-18 ऐसी कुछ डेट आई थी। और 18 19। हाँ, ऐसी इसके आसपास था क्यों। और क्या हो रहा है कि एक जोनल मीटिंग होती है। जोनल मतलब जो इंडिया है उसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है जीबीसी के द्वारा। तो साउथ के जितने भी टेम्पल्स हैं उनकी मीटिंग होती है साल में एक बार, और वो किसी टेम्पल में होती है। इस बार हमारे टेम्पल ने नाम दिया था और सिलेक्शन हो गया हमारे टेम्पल का। तो हमारे टेम्पल को सेवा का अवसर मिला है और होस्ट करने का मीटिंग, जोनल मीटिंग जो साउथ की है। उसमें जितने भी प्रेसिडेंट हैं सब आते हैं, सन्यासी आते हैं बहुत, जीबीसी के मेंबर्स आते हैं। वो लोग चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर। साउथ में जो प्रीचिंग है वो कैसी चल रही है, क्या हमें आगे करना चाहिए, क्या हमारी कमियां रह गई है, उन सब के ऊपर चर्चा होती है। और उसमें क्या होता है, सेवा का बहुत अवसर रहता है, क्योंकि कम से कम 3-4 दिन वो लोग रहते हैं। और उसमें भी क्या होता है, देखो, अल्टीमेटली सब सब चीजों की चर्चा होगी, लेकिन जहां वो रह रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। क्योंकि जिस मंदिर में रह रहे हैं वहां पे कैसी व्यवस्था है वो, अब देखो कोई कॉपी चेक करने वाला है लेकिन वो आपके पास ही खड़ा हो गया, तो आपको ज्यादा सचेत रहना है। तो जो कमेटी है, इंस्पेक्शन कमेटी जो भी है, वो सब हमारे मंदिर में ही है, तो हमारे मंदिर को ज्यादा अच्छे से तैयारियां करनी होगी ना। तो हमको सब चीज परफेक्ट करनी होगी। सब अपना जो भी त्योहार के टाइम पे सब इधर उधर हो जाता है, सामान वगैरह वो सब अपनी जगह पे रखना, मंदिर को साफ रखना, एक एक चीज, एक एक सेवा अच्छे से करना। तो हमें और भी सावधानी से करनी होगी, क्योंकि इस बार कमेटी होगी पूरी जो इंस्पेक्ट करती है। तो हमें अपने मंदिर का जो नाम है उसको बनाए रखना है, उसको और भी आगे करना है। उसके लिए चाहिए कि जितने लोग हो अच्छे से सेवा होगी, क्योंकि मंदिर में सेवा की, ऐसा नहीं है लोग सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन एक आदमी कितना ही कर सकता है। जितने लोग होंगे उतनी अच्छी से सेवा होगी। तो इसलिए आप लोग आएंगे तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है सेवा की, मंदिर के लिए भी कर सकते हैं और जो सन्यासी आ रहे हैं उनके लिए भी, दोनों की सेवा हो जाएगी एक साथ ना। तो ये है मेन उसके बारे में। ठीक है प्रभु जी। जी जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि हमें थोड़ा इसको कवर करना था टॉपिक को, लेकिन अगली बार हम प्रयास करेंगे चर्चा का। दोनों चीज़ें साथ साथ हमें करनी है, अपना जो कोर्स है उसको भी टाइम पे और चर्चा भी, क्योंकि बहुत समय से कोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए। जी हरे कृष्ण, अरविंदाक्ष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बहुत प्रणाम अच्छा प्रभु जी। चल रहा हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत दिन दंडवत प्रणाम बाद प्रभु जी। आपकी वाणी भी सुनने को बहुत दिन बाद मिली। जी, अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बहुत समय बाद मिलके। बाकी माता जी लोग तो आए थे, हाँ, यहाँ पे यात्रा के लिए आए थे। कुछ डिवोटीज नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, यहाँ पे वर्षना माता जी भी आई थी और हरिणी माता जी भी आई थी। अच्छा लगा, हमारे ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पे आए, उन्होंने सेवा की। बाकी आप भी ट्राई करिए कभी भी, अभी जैसे प्रभु जी ने बोला सन्यासी लोग आ रहे हैं, या अभी उधर भी यात्रा हो रही है, शायद नॉर्थ की तरफ यात्रा होगी अभी, जी प्रोबेबली जी। अयोध्या बोल रहे थे प्रभु जी, पता नहीं मुझे, शायद अयोध्या या उधर की तरफ ही हो रही है। तो उस समय आप लोग अयोध्या ट्राई करिए। वाराणसी, हम्म। अयोध्या वाराणसी और जी जी। प्रयागराज। जी, तो आप उस समय तो आप एटलीस्ट रेडी रहिए। जो लोग इधर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप इधर नहीं आए तो भक्त लोग उधर आ जाएंगे। तो आप उस समय रेडी रहिए, ठीक है। प्रभु जी, एक ये समझ में नहीं आया, जो 7वां श्लोक था ना, उसमें लास्ट में लिखा है, ऐसे विचार की उपेक्षा करें और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें। क्षण भंगुर नामों के बारे में क्या बोलोगे? एक्चुअली वो क्वेश्चन मार्क, अच्छा, क्या क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करें, ऐसा उसका भाव है। नहीं, क्वेश्चन मार्क ही है प्रभु। हाँ, तो इसका मतलब है नहीं करना है उसको। क्षणभंगुर नाम मतलब, मैंने बोला ना आपसे, जो हम लोग देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, वास्तव में ओके। देवी देवता क्या है, वो पोस्ट है। आप अगर इंद्र की उपासना कर रहे हो तो आप
इंद्र जो देवता है उसकी उपासना नहीं कर रहे हो, इंद्र जो पोस्ट है उसकी उपासना कर रहे हो। और पोस्ट क्या है? वो क्षण भंगुर है। तो ऐसे क्षण भंगुर पोस्ट की उपासना नहीं करनी चाहिए, पद की या नाम की। हमें शाश्वत नाम, भगवान का जो परम नाम है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें ऐसा बोला गया कि क्षणभंगुर नाम मतलब यही है। क्षणभंगुर जो पोस्ट है या जो देवी देवता है या जो क्षणभंगुर व्यक्ति है, उनका नाम या उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। हमें शाश्वत नाम यानी भगवान की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। जी जी। हरे कृष्ण। तो हमने देखा ना, कई लोग अलग अलग नाम लेते हैं, अलग बाबाओं का नाम जपते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन लोगों ने मंत्र बना लिए, उनका कीर्तन भी करते हैं। ओम डैश, ओम डैश नमः न, तो उसके आगे नारायण भी लगा देते हैं, डैश नारायण। तो ये सब गलत है। हमें ऐसे भगवान के नाम के साथ किसी को ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए, किसी बाबा या देवता के नाम। देवता के नाम का जप ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। भगवान के नाम का ही जप हमें करना चाहिए। यहाँ तक कि जो गुरु है उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे नहीं कि हम उनके नाम का जप कर रहे हैं। क्योंकि गुरु नहीं चाहता ना, गुरु भी यही बोलते हैं कि आप भगवान के नाम का जप करो। ऐसी देवता है, वो भी नहीं चाहते कि उनका नाम हम जपते रहें। वो चाहते हैं कि हम भगवान का नाम जपें। ठीक है। जी हरे कृष्णा, नित्यांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा सेशन रहा। प्रभु जी, आपने जो ये बात बताई ना 17-18 तारीख को आने की, तो यहाँ जैसे यदि हम सोचते हैं आने का, तो रहने की व्यवस्था कैसे हमको करनी पड़ेगी या कैसे मंदिर के द्वारा होगा, कैसे? देखो, आज आज हमने श्लोक पढ़ा। जी जी। उसमें क्या बोला था? हाँ उसमें यही बोला है ना, हाँ हाँ। भूमि है तो बिस्तर की क्या आवश्यकता है, आसमान है तो चादर की क्या आवश्यकता है, हाथ है तो तकिए की। तो इसीलिए तो मैंने बोला आपको। हाँ मजाक कर रहा लेकिन हूँ, वो लेकिन मजाक कर रहा हूँ माता जी। लेकिन हाँ हाँ। देखो, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए वहां कोई नहीं था ना, फिर भी जी प्रभुपाद जी गए। और आज प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें हमें वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि हम कहीं गए और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ रहे। प्रभुपाद जी की कृपा से आज हर जगह इस्कॉन के मंदिर है। आप कहीं भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपको परेशान होना पड़े रहने और खाने के लिए, एटलीस्ट। प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत जगह है। तो आप आएंगे मैंगलोर, क्योंकि आपका घर है। राधा गोविंद हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता जब हैं, घर है, तो बच्चा सड़क पर कैसे सो सकता है ना। तो मंदिर में बहुत जगह है अभी। आप आइए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है मंदिर में रहना, क्योंकि कई लोग कंफर्टेबल नहीं लगता है तो वो लोग नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मंदिर में फैसिलिटी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है रहने के लिए, भक्तों के लिए। इस बार तो हमने पूरा माता जी लोगों को ही सब रूम्स दे दिए थे। ब्रह्मचारी आश्रम पूरा माता जी लोग थे। नीचे जो बड़ा हॉल है उसमें भी माता जी लोग थे। ठीक है। विशेषकर माता जी लोग को तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। और वैसे कोई भी आए उसका स्वागत है, उसके लिए स्पेस है, उसके लिए रूम्स है। जैसा उसको सही लगे उस हिसाब से वो रह सकता है। ठीक है। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप आए अभी। अभी कमी कुछ नहीं है, बस कमी भक्तों की है अभी। बाकी सब चीजें हैं, बस अभी लोग नहीं है। तो वही चाहिए, वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। आप ट्राई करिए, देखिए कुछ दिन यहाँ पे। अभी कुंदन प्रभु जी आए थे, आप जानते होंगे। नित्यांगिनी माता जी तो उनको जानती है, कुंदन प्रभु जी को। वो उधर से ही हो, नोएडा से। है ना, आप जानते हैं माता जी कुंदन प्रभु जी को, नित्यांगिनी माता जी। जी प्रभु, मैं जानती हूँ, हाँ, तो अभी जानती एक, हूँ। जी हाँ, अभी एक जी महीने से ऊपर रह के गए हो। खुशी खुशी यहाँ पे रह रहे थे और बहुत सेवाएं की उन्होंने, और बहुत डिसिप्लिन के साथ की। एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं की, 3:30 बजे उठना, सेवा करना, पूरे दिन जी सेवा की। और एकदम जो असली तपस्या वही है। उन्होंने जी पूरा जमीन पे सोए, मतलब ऐसे नहीं है बिस्तर नहीं है, है हमारे पास सब चीज है, लेकिन उन्होंने पूरा अच्छे से सब चीजें की है।
तो ऐसा अच्छा लगता है। उनको भी अच्छा लगा, 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको इधर। कल परसों ही वो 2 दिन पहले ही वो गए हैं। तो बहुत अच्छा रहा उनका एक्सपीरियंस। आप भी कभी आइए यहाँ पे, रुकिए, अपना घर के जैसा ही है, अपना घर ही है, वास्तविक घर यही है। आप आइए जी कभी, ठीक है। जी जी, जरूर जरूर प्रभु। जी जी बात। हरे कृष्णा सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को।